आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद ही ऐसे नेता हैं जिनके हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए तो वो शेर और बकरी को एक घाट पे आज भी पानी पिला सकते हैं। ये बताइए, बाबा साहब के मिशन को घर में बैठ के ट्वीट करके कोई पूरा कर लेगा? हमारा नेता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 360 दिन रोड पे खड़ा होकर लड़ता है, लोगों की तरह बैठ के घर में बैठ के ट्वीट नहीं करता। और मैं ट्वीट को वही समझता हूँ जो पहले चिड़िया का टोट नहीं बनता था, वो तन्हे बड़ा काम है ट्वीट करना। ट्वीट तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर दें, ये भी कर दें, रोड पे आके लड़े लोग। आपने देखा किसी भी जात धर्म के लिए अगर किसी के भी साथ अन्याय होता है तो चंद्रशेखर भाई की आवाज आप देखते हैं, न किसी से नहीं डर, न मुकदमा से डर, न मरने से डर, न पुलिस का डर, किसी का खौफ नहीं। जहां न्याय की बात आती है आदमी सीना खोल के अपनी बात करता है। अगर सियासत ईमानदारी और नेक जज्बे से की जाए तो ये सियासत इबादत है। साथियों, मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी काशीराम एएसपी के बहुत ही वफादार सिपाही और जमीनी नेता नदीम अख्तर साहब, जो दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी काशीराम से आप मिशन 2027 के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नदीम अख्तर साहब, आप सियासत में कब से हैं और सियासत में क्यों आए आप? सियासत में तो मैं बहुत दिनों से हूँ, और लेकिन मैं आजाद समाज पार्टी में जब से आजाद समाज पार्टी बनी है तब से हूँ और अब तक हूँ। और सियासत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सियासत करना सबके लिए जरूरी है। आज सियासत से जो लोग दूर भाग रहे हैं ये बहुत गलत है। सियासत को ऐसा लोगों ने बना दिया है कि सियासत से लोग दूर भाग रहे हैं। हालांकि अगर सियासत ईमानदारी और नेक जज्बे से की जाए तो ये सियासत इबादत है। इस बात को लोग नहीं समझते, लेकिन अपने अंदर ईमानदारी लानी होगी तब ऐसा होगा। लेकिन आज की जो सियासत है जिसमें ईमानदारी होनी चाहिए और तमाम शहरियों के जो हुकूक हैं उसकी बात होनी चाहिए, सरकार के सामने तमाम हुकूक को रखना चाहिए, और महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, तालीम है, सेहत है, नौकरी है, जहाँ पर इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आवाम के जो मसाइल है उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। आज महंगाई का क्या हाल है, डीजल पेट्रोल का क्या हाल है, एलपीजी गैस का क्या हाल है, और जनता किन मसाइल से दो चार है उस पर कोई बातचीत नहीं होती। जब आप चैनल देखिए तो वहाँ डिबेट में जो है जो धार्मिक जो मुद्दे हैं, जो जात बिरादरी का मामला, जहाँ बांटने की सियासत हो रही है, नफरत की सियासत हो रही है, इसको किस तरह देखते हैं? तो यही तो है, लोगों ने सियासत को गंदा कर दिया है। धर्म और जात का जो है मुद्दा उठाकर है, ये तो किसी कौम के लिए धार्मिक मुद्दा अफीम का काम करता है। जी जी, समझ रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी हमारी पार्टी धर्म की बात ही नहीं करती, और हमारी पार्टी का ये मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी काम करने आई है, एकता और भाईचारा बनाने आई है, समता मूलक समाज बनाने आई है। हमारी पार्टी के काम से ही आज पूरे देश प्रदेश की जनता इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद ही ऐसे नेता हैं जिनके हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए तो वो शेर और बकरी को एक घाट पे आज भी पानी पिला सकते हैं। ऐसा हमारे चंद्रशेखर भाई में गुण है। हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो सियासत है और जो वो बयान देते हैं, जो उनकी तकरीरें हैं, मानवर काशीराम और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मिशन को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, जो दबे कुचले समाज है, जो शोषित समाज है, उनकी आवाज बनते हैं। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का यही लक्ष्य है
ये बताइए, बाबा साहब के मिशन को घर में बैठ के ट्वीट करके कोई पूरा कर लेगा? घर में बैठ के ट्वीट करने से कोई पूरा कर लेगा? हमारा नेता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 360 दिन रोड पे खड़ा होकर लड़ता है, लोगों की तरह बैठ के घर में बैठ के ट्वीट नहीं करता। और मैं ट्वीट को वही समझता हूँ जो पहले चिड़िया का टोट नहीं बनता था, वो तलहे बड़ा काम है ट्वीट करना। ट्वीट तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर दें, ये भी कर दें, रोड पे आके लड़े लोग। आपने देखा किसी भी जात धर्म के लिए अगर किसी के भी साथ अन्याय होता है तो चंद्रशेखर भाई की आवाज आप देखते हैं, न किसी से नहीं डर, न मुकदमा से डर, न मरने से डर, न पुलिस का डर, किसी का खौफ नहीं। जहां न्याय की बात आती है आदमी सीना खोल के अपनी बात करता है। लेकिन दलितों की बात बहन कुमारी माफी भी करती है। भाई देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मानव काशीराम और बाबा साहब के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा संघर्ष कौन कर रहा है? आज बच्चा देख रहा है, उसमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। वो यहाँ की जनता बता देगी कि जनता समझ चुकी है कि हमें क्या करना है। नदीम साहब क्या करने वाले हैं 2027 में? भाई मैंने कहा ना कि सियासत अगर ईमानदारी और नेक जज्बे से की जाए तो सियासत इबादत है। मैं वही करने आया हूँ। अवाम का समर्थन कैसा मिल रहा लोगों? आवाम का समर्थन तो माशाल्लाह इतना मिल रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना मिलेगा मुझे। हाँ नदीम साहब, जो बुलडोजर जो एक्शन है, क्या बुलडोजर भी हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय श्री चंद्रशेखर आजाद जी का खुला ऐलान है कि हम सत्ता में आए तो बुलडोजर बंद, शराब का ठेका बंद, 12 तक की पढ़ाई बगैर 1 रुपए की करेंगे, 1 पैसा नहीं। चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिना सरकार में रहते हुए बहुत कुछ कर डाला है। अगर कोई मुख्यमंत्री था, उसने कोई काम किया तो क्या किया? हमने उसको बनाया तो उसने किया, उसके हाथ में कलम आई तो किया। और चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने बगैर कलम आए भी काम किया। अगर कलम आ जाएगी तब तो क्या होगा, मतलब कितना संवर जाएगा ये देश प्रदेश, लोग देखते रह जाएंगे। आजाद समाज पार्टी की तरफ से अगर आपको दीदारगंज विधानसभा से टिकट मिला, आप चुनाव लड़े जी, तो आप चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे या फिर हराने और हमारी पार्टी में, मैं अपनी बात नहीं, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता का खुला पैगाम है कि कोई मतलब सब लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ो। अगर जीतने की बात ना होती तो आप देखते हैं कि पैसे भी टिकट बिकता है, सिफारिश से टिकट मिलता है, हैसियत देख के टिकट मिलता है। लेकिन यहाँ वो बात नहीं। 6 दिन से हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद जी इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों का, चाहे वो कितना ही गरीब है, अगर वो योग्य है, उसने क्षेत्र में काम किया है, काम करने की क्षमता है, तो उसे टिकट मिलेगा, पैसा नहीं देखा जाएगा। आजाद समाज पार्टी का क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही है कि आजाद समाज पार्टी शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रही है। हमारा चंद्रशेखर आजाद जी का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे दबे कुचले लोग इतने संपन्न हो जाएं कि सबके पास मर्सिडीज गाड़ी हो, मुझे खुशी होगी। बीजेपी सरकार से सबसे ज्यादा आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, इनके अलावा कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है? अभी देखिए एनआरसी का मुद्दा आया, जामा मस्जिद पे कौन निकला, कौन गया, किसने गिरफ्तारी दी? वहाँ क्या कहते हैं, फतेहपुर दरगाह की बात आई, कौन बोला? जी जी। या कहीं भी अत्याचार हुआ, जैसे हाथरस देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, समझ रहे हैं? इतना बड़ा लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई, कौन गया उनके घर पे? यहाँ तक कि पुलिस का घेरा तोड़ के हमारा भाई गया। क्या आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन है, पीडीए समाज है, जिसका नारा समाजवादी पार्टी दे रही है और ये कहती है कि अखिलेश यादव पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी को गठबंधन में शामिल किया जाएगा या उनकी जरूरत रहेगी? देखिए, हमारे श्री चंद्रशेखर आजाद जी का साफ कहना है कि हम किसी के यहाँ गठबंधन के लिए नहीं जाएंगे। कोई अगर आ रहा है तो हमारा दरवाजा बहुत बड़ा है, आए, और हमें अगर मुनासिब लगेगा बात से, हर चीज से हैं, तो हम गठबंधन कर भी सकते हैं।
नदीम साहब, और ये गठबंधन करने का काम जो है ये तो हमारे बड़े नेताओं का है, जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो कोर कमेटी से अपना मशवरा करके ये गठबंधन अगर होगा तो होगा। चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों निशाने पर लिया जाता है? कभी हम देखते हैं कि कर्णी सेना के निशाने पर आते हैं, उनकी इज्जत पे रहते हैं, और कर्णी सेना के लोग न जाने क्या क्या उनको कहे। इसलिए सिर्फ एक बात है, इसलिए कि वो आदमी सच बोलता है, बस सिर्फ यही कि वो सच बोलता है। सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन जिंदगी सच की ही होती है। दर्शकों, आजाद समाज पार्टी काशीराम एएसपी के नेता, युवा नेता नदीम अख्तर साहब 2027 के चुनाव में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा दीदारगंज क्षेत्र से जो आजमगढ़ में आता है। खबरों नजर चलने के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।